शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, देखो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, किसकी बात करूँ, स्ट्रक्चर, है ना। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये स्ट्रक्चर होता है अपना टेंस का, किसका होता है, टेंस का, है ना। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब देखेंगे एक्टिव वॉइस में तुम्हारी जो वर्ब होती है वो कोई सी भी हो सकती है, V1 V2 V3 V4 V5, कोई सी भी वर्ब होती है। लेकिन पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव, पैसिव में बेटा क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम बना देते हैं सब्जेक्ट, क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हम बना देते हैं ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, यानी सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा होता है पैसिव वॉइस का। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दूंगा तो मैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। ठीक, जैसे हमने लिखा ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। ठीक है, अब ये तो है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारी वर्ब, और ये है हमारा सब्जेक्ट। हमने कहा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट काम करेगा, ए लेटर, ए लेटर। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, अब यहाँ तो हमने वर्ब का प्रयोग किया फर्स्ट फॉर्म में, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो एस या ईएस जोड़ देते हैं, तो हमने यहाँ पर एस जोड़ दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस में मेरे बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब जैसे ए लेटर, अब देखेंगे कि ए लेटर यानी ये सिंगुलर है तो इज लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, उसके बाद थर्ड फॉर्म रिटन, क्या होगा, रिटन बाई, बाई हिम, रिटन बाई हिम। ठीक है, अब देखेंगे कि सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग और हम अपना यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देते हैं, क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। अगर मैं सब्जेक्ट केस की बात करूं तो देखो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, एनी, नेम। अब देखेंगे कि ये हमारे सब सब्जेक्ट है, ये सब क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से हमें ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, तो किस तरीके से चेंज करेंगे, स्टूडेंट्स आई का हो जाता है मी, क्या होता है, मी। बी का हो जाता है अस, यू का यू रहता है, दे को देम में चेंज करते हैं, देम। ठीक है, और ही का हिम हो जाता है, सी का हर होता है, इट का इट ही रहता है, नो चेंज। ठीक है, इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। देखो प्रिया ने कमेंट किया है सर आई लव यू का पैसिव वॉइस क्या होगा। अगर मैं बात करूं आई लव यू के पैसिव वॉइस की, तो देखो हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है बेटा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा आई लव यू, क्या लिखा, आई लव यू। आई लव यू का पैसिव वॉइस बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे। अब देखो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है यू, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा, किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। इसके साथ हमेशा हम क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी वो क्या हो जाती है, आर, यू आर। ठीक है, अब लव हमारी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस में, तो यू आर लव्ड, यू आर लव्ड बाई। अब आई तुम्हारा सब्जेक्ट है तो आई के अकॉर्डिंग, और अभी हमने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को इसमें क्या होगा, मी, तो आई का क्या हो जाएगा यहाँ पर, मी होगा, क्या होगा, मी। इस तरीके से हमारा आई लव यू का पैसिव वॉइस बनेगा।